आज हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया में जो स्टूडेंट्स अभी स्टडी के लिए जा रहे हैं वो अपना कौन सा ऐसे कोर्सेज लें जो उनको आके जाके पीआर में हेल्प करें, या क्या वो उनको रीजनल एरिया में जाना चाहिए या मेट्रो सिटीज़ में जाना चाहिए, कहाँ पर उनका बेनिफिट रहेगा और ऐसे कौन से प्रोफेशंस हैं जो कि आपको बेनिफिट देंगे आगे जाके, जहाँ पर आपको पीआर इजी मिल जाएगी। प्लस क्या स्टूडेंट्स का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है कि रीजनल एरिया में क्या आपको जॉब्स मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। इसका भी रिप्लाई मैं आज की वीडियो में आपको दूंगा। Bells Overseas, the sound of your future. हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्स ओवरसीज से। ऑस्ट्रेलिया में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है स्टूडेंट्स के मन में कि क्या हमें पीआर मिलेगी या नहीं मिलेगी, या पीआर टफ है या कैसे है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जब मेरे से भी कई बार पर्सनल काउंसलिंग लेते हैं तो वो मेरे से ये वाले क्वेश्चंस करते हैं कि सर पीआर का क्या सिनेरियो रहेगा, ये फलाना प्रोफेशन है तो इसका क्या रहेगा। तो मैं ये स्टूडेंट्स को गाइड करना चाहता हूँ कि आप कोई भी कोर्स ऐसा नहीं होता। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे बोलते हैं ये वाले कोर्स की पीआर है, कि कोर्स नहीं है। जो एसओएल लिस्ट है वो कोर्स के अकॉर्डिंगली नहीं है, प्रोफेशन के अकॉर्डिंगली है, ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंगली है। एसओएल का मतलब ही है शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट। तो वो प्रोफेशंस आते हैं। प्रोफेशनल में अगर आप मान लीजिए प्रोफेशनल अकाउंटिंग की बात करते हैं तो वो ज़्यादातर स्टूडेंट्स यही कहते हैं कि प्रोफेशनल अकाउंटिंग ये नहीं, वहाँ एक अकाउंटिंग वाला प्रोफेशन है मान लो एसओएल लिस्ट में। इस तरह अकाउंटिंग में ही बहुत सारे ऐसे 40 के करीब ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिसको करने के बाद आप अकाउंटिंग प्रोफेशन में जा सकते हैं और आप अपनी पीआर ले सकते हैं। उसके बाद देखिए पीआर में मेनली क्या चाहिए। फर्स्ट जो मैंने बोला है कि आपको 2 इयर्स का अपने प्रोग्राम लेके जाना है, 2 इयर्स से प्रोग्राम कम ना हो। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो जो आपका कोर्स है वो रजिस्टर्ड फ्रॉम ट्राइकोस होना चाहिए। ट्राइकोस से अगर रजिस्टर्ड है तभी आपको ये प्रोग्राम में, और अगर आप कोई प्रोफेशनल प्रोग्राम भी लेके जा रहे हैं तो वो भी प्रॉपरली रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, जो भी उसका ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन है सिस्टम। सपोज अगर आपने कोई आईटी का प्रोग्राम लिया है तो वो एसीएस से अप्रूव होना चाहिए, यानी कि जो ऑस्ट्रेलिया की ऑथराइज्ड बॉडी है। ऐसे इंजीनियरिंग का प्रोग्राम लिया तो इंजीनियरिंग की उनकी ऑथराइज्ड बॉडी से वो अप्रूव्ड होना चाहिए। तो अगर आपका वो प्रोग्राम अप्रूव्ड है तो कोई ऐसी भी आपको आगे आने वाले टाइम में पीआर में प्रॉब्लम नहीं आएगी। पीआर के लिए बेसिकली क्या चाहिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये भी क्वेश्चन रहता है कि आप पहले तो प्रोफेशन देखिए। उसके बाद जो स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती करते हैं वो ये क्या गलती करते हैं कि यहाँ से प्रोग्राम कोई और लेके जाते हैं, वहाँ जाके उनको कोई और गाइड कर देते हैं, वो प्रोग्राम चेंज कर लेते हैं। अपना चेंज मत करिए, यहीं से अपना एक पाथवे बना के चलिए कि आपने ये वाला प्रोग्राम लेना है। उसको आप प्रॉपरली आप एजुकेट रहिए, प्रॉपरली रिसर्च करिए प्रोग्राम लेने से पहले। और आप चाहे कितनी बार कंसल्टेंट को भी विजिट कर सकते हैं जिसको प्रॉपरली थॉरोली नॉलेज हो, उसी से आप अपनी ऑस्ट्रेलिया का प्रोसेस करवाइए ताकि आपको आगे जो फ्यूचर में प्रॉब्लम्स आनी है वो ना आए। तो ये वाला बहुत ज़रूरी है कि आपका यहीं से एक पाथवे बनना चाहिए। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बात करते हैं कि क्या हमें रीजनल एरिया में जाना चाहिए या अगर मॉल या मेन एरिया में जाना चाहिए। देखिए जो बैचलर वाले स्टूडेंट्स हैं, अगर आप मेलबर्न, सिडनी या ब्रिस्बेन जाते हैं, ये उनकी मेट्रो सिटीज़ हम उनको गिनते हैं, जैसे हमारे दिल्ली, बॉम्बे या मद्रास वगैरह हैं। तो ये उनकी मेट्रो सिटीज़ है मेलबर्न, सिडनी और ब्रिस्बेन। यहाँ पर आपको अगर ग्रेजुएशन के लिए जाते हैं तो पोस्ट स्टडी वर्क परमिट 2 इयर्स का मिलता है। अगर आप मास्टर्स के लिए जाते हैं तो यहाँ 3 ईयर का वर्क परमिट है। और इसके अलावा अगर आप कहीं भी जाते हैं, आप एडिलेड जाते हैं, पर्थ जाते हैं, कैनबरा जाते हैं, गोल्ड कोस्ट, शाइन कोस्ट, ये जो सारी सिटीज़ हैं ये रीजनल एरिया में ही आती हैं। और उसके बाद सुपर रीजनल एरिया भी है इनका। अगर इसके अलावा कहीं भी जाते हैं, जैसे कि आप तस्मानिया जाते हैं, तो और भी कई जगह हैं, वो सारा सुपर रीजनल एरिया में आता है। तो यहाँ पर तो अप टू 5 इयर्स तक आपको वर्क परमिट मिलता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स में से ये क्वेश्चन जरूर करते हैं सर कि रीजनल एरिया जाना चाहिए। हाँ जी, रीजनल का बेनिफिट है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं कि आपकी जो आपके पास कोर्स के लिए पैसे हैं, कई स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि हाँ जी हम वहाँ से कमा के अपना खर्चा निकाल लेंगे, तो वो फिजिबल नहीं होता रीजनल एरिया में। हालांकि मेट्रो सिटीज़ में काफ़ी हद तक आप कवर कर लेते हैं। अगर आपके पास सफिशिएंट फंड्स हैं तो आप रीजनल एरिया में भी जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको पीआर के लिए इजी पॉइंट्स मिलते हैं। प्लस अगर आप किसी ऐसी प्रोविंस में जा रहे हैं, उनकी प्रोविंस की अगर आप एसओएल लिस्ट अलग होती है, अगर उसमें भी वो प्रोफेशन आता है, वो प्रोग्राम करके जो आपको जॉब लगेगी, अगर वो प्रोफेशन एसओएल लिस्ट के अंदर आता है तो वहाँ पर आपको ईजिली पीआर हो जाती है।
पीआर में आपके एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी बनते हैं। तो इसलिए रीजनल एरिया मैं उन स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता हूँ जो फाइनेंशियली आप सोचते हैं कि हम फाइनेंशियली सॉलिड अपना कोर्स कंप्लीट वहाँ पर जाके कर लेंगे, तो आपके पास इतना फाइनेंस, आपके पेरेंट्स के पास इतने फंड्स पड़े हुए हैं। दूसरा मैं उनको रिकमेंड करता हूँ जो स्पाउस को साथ लेके जा रहे हैं। स्पाउस को साथ लेके जाने का बेनिफिट ये रहता है, जो मेन एप्लीकेंट है वो अपना स्टडी कंप्लीट करता है और दूसरा जो उसका पार्टनर है, स्पाउस है, वो उसको इमोशनली और फाइनेंशियल सपोर्ट देगा। वो चाहे मेन सिटीज़ में रह के पैसे कमा ले, क्योंकि जो मेन पीआर का काम है वो तो उनका मेन एप्लीकेंट कर ही रहा है। अगर मान लीजिए लड़की गई है तो उसका हस्बैंड मेन एरिया में कर सकता है, इसी तरह लड़का गया तो उसकी वाइफ मेन एरिया, मेन सिटीज़ में, मेट्रो सिटीज़ में काम करके वो पैसे अपना अर्न कर सकते हैं। तो स्पाउस जो वीज़ा पे जा रहे हैं उनको तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ से ही रीजनल का प्रोग्राम बना के जाइए, वहाँ पर आपको बेनिफिट रहेगा। प्लस रीजनल एरिया में जो कुछ और बेनिफिट भी आते हैं आपके, कि थोड़ा सा वहाँ पर आपको फीस भी कम मिलती है एज़ कम्पेयर टू मेट्रो सिटीज़, और आपके लिविंग एक्सपेंस भी कम रहते हैं एज़ कम्पेयर टू मेट्रो सिटीज़। तो पीआर के लिए अगर कोई भी आपके मन में कोई अलग से क्वेश्चंस आते हैं तो आप डेफिनेटली हमें रिवर्ट करें और हम आपको हर क्वेश्चन का रिप्लाई करेंगे। और लेकिन एक बात बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप इसकी पॉलिसी को भी समझें। अगर आप ऑस्ट्रेलियन पॉलिसी को समझें, ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन की अगर अभी पॉलिसी क्या है कि वो ये इशारा दे रहे हैं कि गो फॉर रीजनल, कि रीजनल में आपकी वीज़ा सक्सेस भी ज़्यादा रहेगी और आपकी पीआर भी इजीली रहेगी। तो थोड़ा सा उसको ज़रूर कंसिडर करें, क्योंकि एडिलेड, पर्थ वगैरह ये जो सिटीज़ है अच्छी सिटीज़ में है, लेकिन इसको ऑस्ट्रेलिया अभी रीजनल में डालता है कि ये रीजनल एरियाज़ है। तो वहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसी जगह पर जाके जहाँ पर कि आपको एक लिविंग भी आपको अच्छी मिल जाए। प्लस एक और सेकेंड एस्पेक्ट रहता है, मान लीजिए आप सिडनी जा रहे हैं, सिडनी के आसपास सराउंडिंग एरिया देख सकते हैं जहाँ जो रीजनल में आता हो। जैसा कि मैं एग्जांपल देता हूँ, चंडीगढ़ है, आप चंडीगढ़ में जा रहे हैं, चंडीगढ़ के आसपास ही मोहाली पड़ता है, इसके आसपास ही पंचकुला पड़ता है, तो आप वहाँ पर जाके, खरड़ पड़ता है और भी कई जो चंडीगढ़ के आसपास ही एरिया है, वहाँ आप मान लीजिए जॉब अगर आप चंडीगढ़ में कर ले, अगर आप वहाँ रहे हैं, सपोज आप मोहाली में रह रहे हैं या पंचकुले में रह रहे हैं, तो आप अप डाउन कर सकते हैं वहाँ से। तो ऐसी भी कोई फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। अगर आप एक बार अपना प्रोफाइल ज़रूर हमारे से कंसल्ट करें, आप फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग ले सकते हैं। आप हमारे जलंधर, लुधियाना या बठिंडा ऑफिस में विजिट कीजिए, एक बार काउंसलिंग लीजिए। आपको अगर काउंसलिंग में आप सेटिस्फाइड है तो अभी आप हमारे से अप्लाई करें, अदरवाइज आपके लिए ऑप्शंस खुली हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Business or call us for visa services. Follow us on our social handles for offers and new updates.